हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि 65% स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि फाउंडर्स के बीच की लड़ाई है। आपने भारत में अश्नीर ग्रोवर और बोर्ड की लड़ाई के बारे में जाना होगा, या हाउसिंग.com में राहुल यादव की एग्जिट को। इन सब केसेस में एक ही चीज कॉमन थी, को फाउंडर्स एग्रीमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी 4 लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कि आपको अपने पार्टनर के साथ ऑन पेपर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आता है इक्विटी स्प्लिट। 50-50 स्प्लिट जो है वो सुनने में तो फेयर लगता है, लेकिन ये कितना सही होगा और कितना गलत, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे भी जरूरी होता है वेस्टिंग शेड्यूल। इमेजिन करिए, आपने और आपके पार्टनर ने मिल करके 50-50 पार्टनरशिप पर काम स्टार्ट कर लिया है। 2 महीने बाद आपका पार्टनर बोलता है कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं नहीं साथ में कर पाऊंगा, और वो चला जाता है। क्या वो कंपनी का 50% हिस्सा ले जाएगा? तो इससे बचने के लिए होता है 4 इयर्स वेस्टिंग और 1 ईयर क्लिफ। इसका मतलब है कि अगर आपका पार्टनर 1 ईयर से कम टाइम में अगर कंपनी को छोड़ता है तो 0% उसे मिलेगा, और अगर पूरा हिस्सा चाहिए तो उसके लिए उसे कम से कम 4 इयर्स तक काम करना होगा। जब 2 लोग होते हैं तो हर डिसीजन पर टाई हो सकता है, इसलिए एग्रीमेंट में लिखना जरूरी है कि सीईओ कौन होगा, यानी कि फाइनल वर्ड जो है वो किसके होंगे। रूल्स डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी प्रोडक्ट कौन देखेगा और सेल्स कौन देखेगा, ये सारा कुछ ऑन पेपर डिसाइड हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का क्लॉज भी होना चाहिए कि अगर दोनों की बात नहीं मिल रही है तो फैसला कैसे डिसाइड होगा, यानी कि कास्टिंग वोट किसके पास होगा। सबसे बड़ी गलती जो कि इन जनरल हमसे हो जाती है वो है कि फाउंडर्स को लगता है कि वेबसाइट या कोड उनका है, बट ऐसा ना करें। एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन करें कि जो भी काम हुआ है या जो भी काम हो रहा है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो फाउंडर की नहीं है। और अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या वो अपने शेयर्स अपने किसी कंप्यूटर को बेच सकते हैं या नहीं। इसलिए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल यानी कि ROFR क्लॉज जो है वो जरूरी होता है, इसे जरूर मेंशन करें ताकि आपका पार्टनर शेयर सबसे पहले आपको ऑफर करे, किसी बाहर वाले को नहीं। तो को फाउंडर्स एग्रीमेंट दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि दोस्ती और बिजनेस दोनों को बचाए और बनाए रखने के लिए होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।